बाबा मुरली में आया है कि ब्रह्मा शब्द से बनता है तो उसका ब्राह्मण, और सरस्वती शब्द से बनता है। हाथ उठाना। हाँ बाबा मुरली में आया है कि ब्रह्मा शब्द से बनता है। ब्रह्मा शब्द से बनता है तो उसका ब्राह्मण, और ब्रह्मा क्या करता है? ब्रह्मा शब्द से बनता है तो ब्राह्मण बनता है, और सरस्वती शब्द से बनता है सरस्वत ब्राह्मण। तो बाबा सरस्वत ब्राह्मण का अर्थ क्या है? सारस्वत ब्राह्मण उन्हें कहा जाता है जो सरस्वती पुत्र हैं। क्या? सरस्वती विद्या की देवी है ना। हाँ, तो ज्ञान से जो उत्पन्न होते हैं वो सारस्वत हुए, विद्या की देवी से उत्पन्न हुए, और जो ब्रह्मा को फॉलो करते हैं। ब्रह्मा की गोद में गए, नशा चढ़ गया, हमने बाबा की गोद ली, तो कुखवंशावली हुए या सारस्वत हुए? कुखवंशावली हो गए। तो ये अंतर पड़ जाता है। और कुबेर शब्द का क्या है? कुबेर शब्द का क्या? एक आदमी बोला है कुबेर शब्द का क्या अर्थ है? कुबेर, कु माने अरे पुत्र, कुपुत्र। कुपुत्र माने खराब बेटा, खराब बच्चा, खराब लड़का। तो ऐसे ही कुबेर, बैर तो करता है लेकिन श्रीमत के बरखिलाफ बैर नहीं करता। पाप से बैर करता है या पापी से बैर करता है? हैं? किससे बैर करता है? पाप से बैर करता है, पापी से बैर नहीं, आत्मा से बैर नहीं करता। तो नाम उसका कुबेर है। और सही ज्ञान उठाता है या उल्टा ज्ञान उठाता है? हैं? सही ज्ञान उठाता है। हाँ हाँ हाँ। गणेश का पहले पूजा किसने की? हाँ, पूछते हैं तो इसका कैसे अर्थ निकलेगा? सीढ़ी के चित्र में जब भक्ति मार्ग हुआ है तो किसकी पूजा दिखाई गई? हैं? गणेश की पूजा दिखाई गई। और भक्ति मार्ग जब गहराता है तब गणेश की पूजा होती है कि भक्ति मार्ग में द्वापर युग से ही गणेश की पूजा होती है? हैं? जब गहराता है, माने जब ज्ञान विभिचारी बनता है तब गणेश की पूजा होती है। गणेश जानवर है या मनुष्य है या देवता है? वास्तव में क्या है? हैं? जानवर तो है। चित्र से चरित्र देखा जाता है ना। चित्र क्या दिखाता है? चरित्र दिखाता है। तो देह अभिमान है। क्या देह अभिमान है? मैं किसका बच्चा हूं? हैं? नहीं, शंकर का नहीं है, मैं देवी का बच्चा हूं। तो स्त्रियों में ज्यादा देह अभिमान होता है या पुरुषों में ज्यादा देह अभिमान होता है? हैं? स्त्रियों में देह अभिमान ज्यादा होता है। तो वो बच्चा तो है देवी का, है तो मिट्टी से बना है। पार्वती ने नहाते समय क्या किया? जो ओवटन लगाया, उस ओवटन से जो मिट्टी निकली देह अभिमान की, उस देह अभिमान की मिट्टी से क्या बना दिया? गणेश बना दिया। तो उस गणेश की भगत लोग बहुत पहले पूजा करते हैं, क्योंकि देह अभिमान की पूजा नहीं करेंगे तो कुछ सुख मिलेगा? हैं? दुनिया में जितने द्वापर युग में, कलयुग में सुख भोगे जाते हैं वो देह अभिमान को आगे रख करके भोगे जाते हैं या आत्माभिमानी सुख भोगते हैं? हैं? देह अभिमान के आधार पर सुखी होते हैं। तो देह अभिमान को आगे रख दिया, इसकी पहले पूजा करो। और बाबा, हाँ, भूत प्रेत मनुष्यों की शरीर में प्रवेश क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि वो भूत प्रेत आत्माएं जो दूसरे धर्म की होती हैं,
असल सूर्यवंशी नहीं है, ज्ञान सूर्य के बच्चे नहीं है, उन्होंने संगम युग में ज्ञान की रोशनी उतनी नहीं ली है जितनी सूर्यवंशियों ने ली है। तो ज्ञान की रोशनी ज्यादा न लेने के कारण वो पाप ज्यादा करेंगे कि पुण्य ज्यादा करेंगे? हैं? पाप ज्यादा करते हैं जन्म जन्मांतर। तो बहुत पापों का बोझा चढ़ जाता है, तो उनके ज्यादा पाप न बढ़े, इसलिए उनको अपना शरीर नहीं मिलता। क्योंकि शरीर होगा तो शरीर से पाप बनेगा, शरीर ही नहीं होगा तो पाप भी नहीं बनेगा, न पुण्य बनेगा। इसलिए पापों का बोझा कम होने के लिए उनको भूत प्रेत योनियों में जन्म मिलता है। जैसे ब्रह्मा बाबा, बहुत पाप हो गया, तो पाप का बोझा कम करने के लिए उनको कौन सा शरीर मिला है? सूक्ष्म शरीर मिल गया। अब सूक्ष्म शरीर से वो जितना पाप कर रहे हैं कि नहीं? अरे कोई में प्रवेश करके कुछ पाप कर रहे हैं कि नहीं? अरे हैं क्या? वो राम के साथ कौन सा भाई दिखाया जाता है? लक्ष्मण, है ना? और कृष्ण के साथ कौन सा भाई दिखाया जाता है? बलराम। वो उनका पार्ट है। किनका? ब्रह्मा बाबा का। जो लक्ष्मण है वो शेषनाग का जन्म है। शेषनाग कौन सा जानवर है? हैं? सांप। विकारों का सांप होता है ना, उन विकारों में सबसे मुख्य विकार कौन सा है? काम विकार। और ये विष्णु काय पे पड़ा हुआ है बड़े आराम से, हैं? काम विकार के सांप पे पड़ा हुआ है। वो काम विकार के सांप पे पड़ा हुआ है। देह से तो दिखाई पड़ता है काम विकार के सांप में चारों तरफ से बीच में बैठा हुआ है, लेकिन बुद्धि कहाँ रहती है? हैं? अरे विष्णु की बुद्धि सांप में रहती है, सांप के संग में रहती है कि संग से परे है, संग से परे परम पिता की याद में है। इसलिए सांप के संग का कोई रंग उसको नहीं लगता, इसलिए उनकी पूजा होती है। तो विष्णु को जो सांप दिखाया जाता है शेषनाग, वो कौन सा सांप है? हैं? हैं? शेषनाग तो है। संगम युग में कौन है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा वाली आत्मा जो है वो ब्रह्मा की आत्मा भूत बन के अभी किस में प्रवेश करती है ज्यादा? हैं? गुलजार दादी, राम वाली आत्मा में सबसे जास्ती प्रवेश करती है। और प्रवेश करने के कारण राम वाली आत्मा को काम विकार की आग लगेगी कि नहीं लगेगी? संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? लगता है। तो ये पार्ट है उनका। किनका? शेषनाग रूपी लक्ष्मण या बलराम का। और बाबा शंकर के 3 आँख क्यों होते हैं? बाबा शंकर के 3 आँख क्यों होते हैं? है, एक राम की आंख, एक कृष्ण की आंख है, एक शिव बाबा की आंख है। 3 ज्ञान की आंखें हैं, 3 आत्माएं हैं जो ज्ञान की रोशनी देने वाली हैं। एक सीधी आंख, एक लेफ्टिस्ट आंख। सीधी आंख कौन सी है? वो सीधा सीधा देखती है। एक लेफ्टिस्ट आंख है जो अवगुण देखती है। अरे जज का काम क्या है? गुण देखना है या अवगुण देखना है, या गुण अवगुण दोनों देखना? तो शंकर का पार्ट कैसा है? गुण की आंख से भी देखता है और अवगुण की आंख से भी देखता है, और फिर उनमें तराजू लगाता है। तराजू के 2 पलड़े होते हैं, तो तराजू के रूप में
फैसला करने वाली आंख कौन सी है? शिव की आंख। तो 3 आंखें हो गई, कौन सी आंख निकाल दें? कौन सी आंख अच्छी नहीं लगती? तीनों अच्छी लगती है कि कोई नहीं अच्छी लगती? तुमने प्रश्न किया ना, शंकर को 3 आंखें कौन सी हैं, क्यों है? हैं? तो जरूर तुमको कोई आंख अच्छी नहीं लगती होगी। कौन सी आंख अच्छी नहीं लगती है? तीनों अच्छी लगती है? अरे बताओ ना, बताती नहीं। हाँ, और बाबा जो जन्म से लंगड़े लूढ़े पैदाइश होते हैं, उसका क्या राज? उन्होंने लात ज्यादा मारी होगी, हैं? चाहे आदमी हो वो भी लात मारता है, लात मारता है कि नहीं? हैं? भृगु ऋषि ने लात मारी थी कि नहीं? किसको? है? अरे कैसा टीवी देखते हो? टीवी देखते ही नहीं क्या है? धार्मिक सीरियल तो देख लेना चाहिए। तो जो लात मारते हैं वो लंगड़े पैदा होते हैं, आंख मारते हैं बहुत ज्यादा तो काने पैदा होते हैं। तो जिस अंग से ज्यादा पाप करेंगे, मुरली में बोला है जिन अंगों से ज्यादा पाप किया है वो अंग काटे जाएंगे। तो सुन्नी मुसलमान जो होते हैं उनको सुन्नत की जाती है कि नहीं है? उनका वो अंग काटा जाता है। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में उन्होंने उन अंगों से बहुत पाप किया। कोई की इच्छा है या नहीं है, जबरदस्ती भी पकड़ पकड़ के ले जाते थे हिंदुस्तान से कन्याओं को, माताओं को, सुंदर सुंदर कन्याओं माताओं को जबरदस्ती उनके साथ गंदा काम करते थे उनकी इच्छा के बगैर। तो बहुत ऐसा करेंगे तो उनको सजा क्या मिल जाती है? उनका अंग वो काट दिया जाता है। और बाबा सख्त होगा ना, हैं? सख्त होगा उसको भगवान की मानता है, कष्ट होगा, सख्त भी होगा वो भगवान की। जब सांप को भी भगवान मानते हैं, सांप को भगवान मानते हैं, हैं? सत्य को भगवान मानते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। सर्प को जिनसे पूछ रहे वो बताओ। हाँ, गॉड इज ट्रूथ बोलते हैं, हाँ, सत्य को भगवान कहते हैं। हाँ, तो सत्य भगवान नहीं है? वही है। जो सत्य बोलने वाला है वो भगवान नहीं है? अरे दुनिया में सब झूठ बोलते हैं कुछ न कुछ, या बिल्कुल 100% सच्चाई बोलते हैं जिंदगी भर, कुछ न कुछ झूठ बोलते हैं। और भगवान तो सत्य ही बोलता है। तो गॉड इज ट्रूथ झूठ कहा जाता है क्या? गॉड ट्रूथ है या नहीं है? ज्ञान ही तो सुनाता है। ज्ञान सुनाता है माने सच्ची बात सुनाता है या झूठी बात सुनाता है? हैं? सच्ची बात सुनाता है माने सत्य ही ट्रुथ है। ओम शांति। बाबा ये 76 में जैसे बाप की प्रत्यक्षता होती है, 76 में जैसे बाप की प्रत्यक्षता होती है। कौन से बाप की? राम बाप की लक्ष्मी नारायण बनने वाले जो संगम योगी लक्ष्मी नारायण बनते हैं, उनका जन्म बताया है 76 में। तो 76 में जब जन्म होता है तो ये बताया है कि लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी। और सतुल में तो जन्म मरण आत्मा और शरीर का होता है। मतलब आत्मा जब शरीर से निकलती है तो मरण बोलते हैं और आत्मा प्रवेश करती है तो जन्म बोलते हैं। तो उस 84 जन्मों में जो शरीर छोड़ते हैं लक्ष्मी नारायण वाली आत्मा, तो क्या बेहद में भी 76 के बाद जब जन्म लेती है तो उन 84 जन्मों की निश्चय में आती है नारायण वाली आत्मा? वो नहीं आती है, लेकिन ब्रह्मा वाली आत्मा जो प्रवेश है वो ये शूटिंग करती रहती है। लेकिन फिर माँ की आत्मा अलग है, वो सतयुग में जन्म लेगी। और अलग नहीं है, शरीर एक ही है। यही तो राज है। संगम योगी नारायण की बात कर रहे हैं। हाँ, संगम योगी नारायण भी
नारायण या विष्णु तभी बनता है जब ब्रह्मा सरस्वती वाली आत्माएं उसमें सहयोगी बनती हैं। बिना उनके सहयोगी बने, बिना संस्कार मिले वो विष्णु बन ही नहीं सकती। विष्णु नहीं बनेंगी तो लक्ष्मी नारायण भी नहीं बनेंगी। नारायण के जो फिर बताया ना, नारायण के 84 जन्म की कहानी, तो कौन से नारायण की है ये? मतलब विकर माँ बाबा के या संगम युगी लक्ष्मी नारायण के? नारायण जो है वो संगम युग में नारायण बनता ही तब है जब ब्रह्मा की बुद्धि में बात बैठ जाए। ब्रह्मा की आत्मा 100% संगमयुगी नारायण की सहयोगी बन जाए। जब तक वो 100% सहयोगी नहीं है तब तक विष्णु फरिश्ता का रूप नहीं बन सकता। तो राम वाली आत्मा मतलब जैसे भक्ति मार्ग में भी 84 जन्म तो लेती है ना, मतलब सकुल ड्रामे में, तो संगम युग में भी उसकी शूटिंग होती है क्या जन्म मरण की? क्यों नहीं होती है? मतलब 84 जन्मों की जब ब्रह्मा की सोल उसमें प्रवेश है तो प्रवेश करके शूटिंग करा रही है। मतलब राम वाली आत्मा से? राम वाली आत्मा भी तब तक संपन्न नहीं है जब तक कृष्ण बच्चा संपन्न नहीं है। बाप बच्चे को साथ लेकर जाएगा। जब तक बच्चा साथ ही नहीं हुआ है तब तक राम बाप का काम पूरा नहीं हुआ। तो वो संपन्नता से पुरुषार्थ ही पूरा नहीं हुआ। वो संपन्नता से पहले की बात जन्म मरण निश्चय अनिश्चय की बात है। हाँ, अभी जन्म मरण की जो निश्चय अनिश्चय है वो ब्रह्मा वाली आत्मा राम वाली आत्मा में प्रवेश करके पार्ट बजा रही है। वो व्यक्तित्व एक ही है, पर्सनालिटी एक ही है, एक ही पर्सनालिटी ये पार्ट बजाती है। लेकिन गायन तो संरूष का है ना, मतलब 100 जो पूरे 84 जन्म लेते हैं उनका। हाँ, दोनों ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। लेने वाली आत्मा कृष्ण, ब्रह्मा वाली आत्मा भी पूरे 84 जन्म लेती है, राम वाली आत्मा भी पूरे 84 जन्म लेती है। 50 वर्ष ब्रह्मा की कम हो जाती है, जन्म पूरे 84 लेती है। जन्म पूरे लेती है, लेकिन 5000 वर्ष में से 50 वर्ष कम हो जाते हैं। हाँ जी, वो त्रेता में जाके 13 जन्म लेती है। हाँ, राम कृष्ण वाली आत्मा, हाँ, बच्चे वाली आत्मा। लेकिन जिसका गायन है पूरे 84 जन्मों की कहानी, हाँ, जो 50 एक दिन भी जिसका कम नहीं होता, मैं उनकी पूछ रहा हूँ। अब वो निश्चय अनिश्चय में संगम युग में आते हैं या नहीं? नहीं आता है। वो कैसे आएगा? वो ही संगम युग में निश्चय अनिश्चय के चक्र में आएगा तो फिर बचेगा कौन? 84 जन्म जब होते हैं, जब एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेते हैं, वहाँ शूटिंग यहाँ होगी जब, तो वहाँ पर 84 जन्म लेते हैं। ये उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म है। 84वां जन्म भी है 5000 वर्ष और पहला जन्म भी है। 5000 वर्ष की शूटिंग तो संगम युग में ही होगी ना? हाँ जी, तो वहाँ जो जन्म मरण की शूटिंग तो यहाँ होगी ना? यहाँ लंबा उसकी आयु होती है पहले जन्म में। बाबा भाई ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वो जन्म मरण के चक्कर में यहाँ नहीं आता, मना नहीं सकता। राम वाली आत्मा नहीं आती, लेकिन राम वाली आत्मा के शरीर में कृष्ण वाली आत्मा जन्म मरण के चक्र में आ रही है निश्चय निश्चय में। उसके कारण फिर आगे 84 जन्म होते हैं। हाँ जी, ये 84 जन्म उसके भी है तो इसके भी है। उस आत्मा के कारण है। हाँ जी, और एक आत्मा थी, एक आत्मा थी, बड़ा शरीर छोड़ रही है। मतलब भगवान को तो वो बहुत मानती थी आत्मा, साकार से बहुत चिढ़ती थी वो। साकार से बहुत चिढ़ती थी। और वो जिनके मतलब वो ससुर थे वो भाई और वो माता ज्ञान में चले हुए, भाई उनको मतलब सब्सिडाइज देते थे। तो 2-3 दिन पहले उनको शरीर छोड़ने से पहले 2-3 दिन पहले उनको बिंदु दिखाई दिया और उनकी मतलब उससे ही उनका शरीर छूटा। बहुत परेशान हो गई थी वो। तो उसको ज्ञान है कि वो वैसे बहुत अच्छी आत्मा थी। 1-2 सेकंड भी अगर निश्चय हुआ तो क्यों नहीं आएगी? वैसे सबके भले में थी, लेकिन साकार का जो माता जी बोले साकार जो शरीरधारी है ना राम वाली आत्मा, उससे वो चिढ़ती थी। उससे चिढ़ने से क्या होता है? उससे तो चिढ़ने वाले यहाँ एडवांस पार्टी में ही ढेर बैठे हुए हैं। हैं? हैं? अरे तुम उतनी दूर काहे के लिए बैठिए जाएंगे? हैं? कोई भाई मतलब अलग तरीके से हाथ और शरीर और पाँव को हिलाते हैं
शरीर कहाँ मिलाता है कोई भाई हाथ पैर मारता रहता है। हाँ, माना उसके अंदर कोई भूत प्रेत आत्मा प्रवेश करती है या नहीं, ऐसे पूछे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर एक्ट करता है तो भूत प्रेत आत्मा ही करती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातचीत करता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके जीवन में जो सामान्य चलन है उसके अलावा दूसरी चलन देखने में आ रही है, तो उससे साबित होता है कोई दूसरी आत्मा कार्य कर रही है। दो व्यवहार देखने को मिले तो अव्यक्त वाणी में बोला है उसमें भूत है। बाबा वो भाई ऐसे भी कहता है कि शिव बाबा का पाठ ये नहीं है, कोई और है। हाँ, तो वो और है सो बताओ ना। जो कहता मैंने उसमें मधुबन में लिख के भी दे दिया था तो शिव बाबा का पाठ करता पिता का हाँ, कोई और है। हाँ, तो उससे पूछे कोई और है तो बताओ। हाँ। बोले आप बैठ कर समझो, हैं? बैठ कर समझो, ध्यान से समझो। क्या ज्ञान है बताओ? जब बताऊंगा कि तीसरा पाठ तो ज्ञान बताओ ना। वो जी वो कह रहा ध्यान से समझो, ध्यान से सुन लो बाबा तो बताएगा। ध्यान से सुनो, तो ध्यान से सुनाओ। अब उससे कहते हैं कि ये पिता शिव का पाठ नहीं है तो कौन है? कहता है कि ध्यान से सुनो, तुम्हें सुनना है तो। हाँ, तो सुनाओ ना। बाबा सुनते तो हैं, उससे कोई प्रश्न करते तो उसका जवाब नहीं मिलता। फिर कैसे पता चले? वो तो जितने भी विष्णु पार्टी वाले निकले, जितने भी ब्रह्मा कुमार निकले, वो प्रश्नों का जवाब देते हैं क्या? जितने भी धर्म गुरु निकले वो अपनी सभा में अपने जिज्ञासुओं को प्रश्न का जवाब देते हैं क्या? बोलने भी नहीं देते। तो चुप। बाबा जिससे भी मिले इसको ऐसे है, जिसको भी मिले ना बच्चा हाँ। उसको ऐसे कहता है कि ये बच्चा पिता नहीं, शिव का पाठ नहीं है। तो समझ लो वो 5000 वर्ष के ड्रामा में द्वापर कलयुग में गुरु बन करके बैठा है। और उसको पूछते ऐसे ऐसे करने लग जाए। ऐसे करेगा, ऐसे करेगा। अच्छा, बाबा जब जगदम्बा माँ आएगी तो सभी निश्चित बुद्धि हो जाएंगे। जब जगदम्बा माँ आएगी, कौन? जगदम्बा माँ, हाँ, तो सभी निश्चित बुद्धि हो जाएंगे। एकदम थोड़े ही हो जाएंगे, धीरे धीरे करके मारती जाएगी। तो जो सरेंडर है बाबा वो अपने अपने घर चले जाएंगे। वो कहाँ सरेंडर है? नहीं बाबा, जो भी अनिष्ट में आएगा वो उनकी बात है। कौन? जो भी अनिष्ट में आएगा वो अपने घर चले जाएंगे क्या? नहीं, जो मधुबन में बैठी है ना, हाँ, वो अपने घर चले जाएंगे। मधुबन में न बैठे हो, बाहर अपने घर में बैठे हो, ज्ञान में चलते हो, उनका भी यही हाल होगा। तो फिर बाबा वो नीचे में कब और कैसे आएंगे? कैसे आएंगी? वापिस नीचे में होकर कब वापिस आएंगे? वो सेंटर पे ये बोल रही है। कब वापस आएंगे? जब बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी तभी आ जाएंगे। नंबरवार जाएंगे, नंबरवार आएंगे। बाबा ने तो 40 साल बता दिए ना। तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 साल लगते हैं, तो कौन से तुम बच्चे हैं? हाँ, सांसी को तालाब में मारा जाता है तो उसके पार नहीं लगते जैसा था। पहले उसे फोड़ दिया तब तक कभी अभ्यास किया। तो ये 10 दिन दशहरे में वो लगाते हैं ना मिट्टी के सितारे बना कर। दशहरे में बाबा एक प्रथा है कि मिट्टी का जुगाड़ होती है, मिट्टी की वो बना के सितारे सांझी वाले और लड़की की तस्वीर दीवार पे चिपका देते हैं, देवी की वो दीवार पे चिपका देते हैं। फिर उसको दशहरे वाले दिन उतार के 10 दिन पहले 10 दिन के बाद 10 दिन पहले चिपकाते हैं उसको, 10 दिन उसका भोग लगाते हैं, पूजा करते हैं। फिर उसको उतार के एक मटकी में डाल के और तालाब में बहा देते हैं। लेकिन वो कहते हैं इसको पार नहीं उतरने देना, विनाश हो जाएगा, उसको पहले ही तोड़ दो। तो उसको कंकर से पत्थर उसको पहले तोड़ देते हैं, मटकी को उसको डुबा देते हैं। पार उतर जाएंगे तो 84 जन्म लेने वाले नहीं बन जाएंगे। कौन है? वही है औरत बाने जाती है ना तब जिन ब्रह्मा कुमारियों की तुमने पूजा की, उनको डुबोया नहीं? डुबोया कि नहीं डुबोया? बाबा मटकी का पुरुष क्यों फोड़ा है?
उनको लेके औरतें जाती है बहाने के लिए। हाँ। और भाई लोग पहले सही तालाब में तैयार रहते हैं, पाँव दबा के डुबो देते हैं। उसको पार नहीं होता। तो ये रुद्रमाला के मन के पुरुष हैं कि स्त्री हैं? ये डुबोने वाले हैं ना, तो सारी दुनिया को डुबो देंगे। और हाँ 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 हाँ। इसका यह अर्थ है कि किसी का कुछ भी नहीं बचेगा। जो दबा के छुपा के रखा हुआ है वो धन किसी का बचेगा नहीं। इसलिए ईश्वरीय कार्य में लगाने से सफल हो जाएगा। और बाबा अपने बीबी बाल बच्चों को भी समझाओ और जो आसुरी मत में फंसे हुए हैं उनको भी समझाओ। तो ये अज्ञातवास कब समाप्त हो जाता है और कौन छुड़ाएगा छोटी माँ को? बाल बच्चों को हाँ, अपने बीबी बाल बच्चों को समझाओ। हाँ। और जो आसुरी मत में फंसे हुए हैं उनको भी समझाओ। हाँ। तो ये अज्ञातवास पांडवों का 1% अज्ञातवास है, ये कब समाप्त हो जाता है और कौन छुड़ाएगा छोटी माँ को? अरे बाप गुप्त कब से हुआ एडवांस में? 89 नहीं, 2000 में तो कलकत्ते में इतना बड़ा प्रोग्राम हो गया एडवांस पार्टी वालों का। बाप कहाँ पे गुप्त हो गया था? हाँ, 2000 से ही गिनेंगे, 2000 के बाद ही गिनेंगे ना। हेलो, फिर छोटी माँ को कौन छुड़वाएगा? है अज्ञातवास है जो 1 वर्ष का। हाँ पांडवों का अज्ञातवास है 1 वर्ष का। हाँ। तो अज्ञातवास समाप्त होने के बाद में कौन ये छुड़वाएगा? गायें जो बंधी हुई हैं विक्के में, छोटी माँ को कौन छुड़वाएगा? छोटी माँ को हनुमान छुड़वाएगा। बन जाओ हनुमान। है और हाँ जो आत्मा नर से डायरेक्ट नारायण करते हैं वो ईश्वर में रहते हैं, तो वो नर से डायरेक्ट नारायण कैसे? जो से डायरेक्ट नारायण कैसे बने? डायरेक्ट नर से नारायण कैसे बनेंगे? पुरुषार्थ से बनेंगे। हैं? स्कूल में पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा, ये 4 सब्जेक्ट में पास होंगे तो बनेंगे। दुनिया में पढ़ाई पढ़ते हैं, ऊंची पढ़ाई में जो ऊंचे नंबरों में पास होते हैं तो उनको ऊंचा पद मिल जाता है। और ये 2 पक्ष है बाबा, सन्यासियों का पक्ष है और एक गृहस्थियों का है। ये जो रोहतास रो रहा है ये कब पैदा हो जाएगा? कब पैदा हो जाएगा? रोहतास हरिश्चंद्र जैसे ड्रामा बना हुआ। जब परीक्षा पूरी हो जाएगी तो पैदा हो जाएगा। हरिश्चंद्र की परीक्षा पूरी हो गई कि चल रही है? फाइनल परीक्षा हो गई? नहीं हुई। फाइनल परीक्षा में जो पास होते जाएंगे वो क्रॉस करते जाएंगे। और हाँ, बाबा कहते हैं कि जो याद में रह के सेवा करता है वही असली सेवा है। लेकिन जिसको याद नहीं आती लेकिन वो सेवा में लगा हुआ है, हार नहीं मान रहा, हाँ, तो क्या वो सेवा नहीं कही जाएगी? याद नहीं आती है। याद नहीं आती है लेकिन सेवा में लगा हुआ है। किसकी किसकी सेवा में लगा हुआ है? बाबा की है, बाप की। अरे वो याद ही नहीं आती, वो जानता ही नहीं बाप को। बाप को जानेगा तभी तो याद आएगी। वो लेकिन वो चाहता है कि याद आए इसलिए वो लगा हुआ है। याद आई तब लगा हुआ है? नहीं, याद आए आगे आगे याद आए, आगे बाबा की याद आएगी आएगी। अरे आने के लिए ही सेवा में लगा याद हुआ में है। भी सेवा होगी, आज नहीं तो कल होगी ऐसी सेवा। सेवा किसी की जाती है। हम किसी साहूकार के घर में, किसी साहूकार के कारखाने में सेवा करने जाएंगे तो जानेंगे ना इसका कारखाना है।
राष्ट्रपति भवन में सेवा करने का किसी को काम मिलेगा, सर्विस मिलेगी, तो राष्ट्रपति को नहीं जानेगा। बाबा एक बार जान गए, बीच में फिर भूल जाते हैं। हाँ, बीच में तो अनिश्चय बुद्धि हो गए, फिर याद आ जाती है। फिर याद आ गए तो माफीनामा लिखो, फिर याद आ गए। लेकिन सेवा में लगे हैं। हाँ? लेकिन कर्मना सेवा में लगे हैं। नहीं नहीं, अनिश्चय बुद्धि हो गई तो बाप दूसरे को बना लिया। बाबा इस तरह नहीं बोल रहे, ये बोल रहे जैसे हम मतलब बाप की सेवा में है। हाँ, बाप को पहचान लिया। हाँ, मधुबन में या खेत में या कहीं भी सेवा कर रहे हैं। हाँ, तो स्कूल में हम सेवा करते जा रहे हैं, लेकिन बाबा बुद्धि में नहीं है, लगातार नहीं तो वो सेवा होगी या नहीं? निश्चय बुद्धि तो है, लेकिन याद है बाप पर, उसकी सेवा भगत कैसे याद करते हैं? बाप की याद जो भगत हैं, देखो बाप के वारसदार भी हैं, बाप की प्रजा भी है और बाप के भगत भी है। तो दुनिया में जो भगत होते हैं वो भगवान को याद करते हैं कि नहीं? भगवान की सेवा करते हैं कि नहीं? जानते नहीं है। ऐसे ही ये भगत बुद्धि है। बाप के भगत हैं। अरे गुनाते क्या हो है? और चित्तर तो बाबा सरस्वती का लगा हुआ है। हाँ? भगवान को सरस्वती जानती है। चित्तर स्कूलों में सरस्वती का लगा हुआ है। हाँ? भगवान को सरस्वती जानती है। नंबर राधा ले गई हैं? राधा से पेट निकलती है। नंबर राधा ले गई। नारी से लक्ष्मी तो राधा बन गई। राधा बन गई। लेकिन चित्तर स्कूलों में सरस्वती का लगा हुआ कि ज्ञान देने वाली ये है। हाँ, तो वे पूछ रहे कि उसको क्यों नहीं नंबर मिला। ज्ञान देने वाली है लेकिन खुद ज्ञान में चली, या खुद ही ज्ञान में नहीं चली तो देने वाली का ज्ञान देना बेकार हो गया। प्राइमरी स्कूल का टीचर है, पढ़ाई पढ़ाता है, खुद उस पोस्ट पर पहुंच जाता है जिस पोस्ट पे पढ़ने वाला बच्चा पहुंच गया। फिर इसलिए लक्ष्मी नारायण का मंदिर बड़ा बड़ा भव्य बनाते हैं कि वो बहुत सेवा की है, और सरस्वती जगदम्बा का चित्र छोटा बनाते हैं और मंदिर भी छोटा बनाते हैं। क्यों? क्योंकि सेवा कम की है, दुनिया वालों की सेवा ज्यादा की है, सारे जगत की सेवा की है, हिंदू की, मुसलमानों की, सिख की, ईसाइयों की, 500 करोड़ की सेवा की है। 500 करोड़ को बच्चा बनाया है। उस दिल्ली ने हर धर्म की आत्माओं को अपनी गोद में पाला। लेकिन लक्ष्मी नहीं बनती है, भारत माता नहीं बनती है। क्या बनती है? जगत माता बनती है। है? समुद्र में पीपल के पत्ते पर कृष्ण बच्चे को क्यों दिखाते हैं? है, संसार सागर है। इस संसार सागर में जगदम्बा पीपल का पत्ता है जो घड़ी घड़ी हिलता है, निश्चय अनिश्चय में आता है। ये संसार सागर विषय का सागर है, विषय वैतरणी विषय सागर है। उस विषय सागर में बड़े बड़े जीव जंतु हैं जो उस पत्ते को हिलाते रहते हैं। लेकिन भगवान का कहना है नैया डूबेगी नहीं, हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। वो पीपल का पत्ता क्यों नहीं डूबेगा? इतनी हल्की फुल्की नवैया कैसी? पीपल के पत्ते की माफिक। पीपल का पत्ता होता है, थोड़ी सी भी हवा चलेगी ये पत्ता जोर से हिलेगा। और बरगद का हिलता ही नहीं। वो निश्चय बुद्धि
बड़ा का पेड़ जिसकी यादगार कलकत्ते में दिखाई गई है, बनियन ट्री, वो बरगद का पेड़ है। रुद्रमाला का पहला मणका ज्यादा निश्चय बुद्धि 100%, और वो लास्ट मणका सबसे जास्ती अनिश्चय बुद्धि बनता है, क्योंकि उसमें ब्रह्मा की सोल प्रवेश करके पाठ बजाती है। और ब्रह्मा को सबसे ज्यादा जन्म मरण का चक्र भासता है। निश्चय अनिश्चय के चक्र में सबसे जास्ती कौन आता है? ब्रह्मा वाली आत्मा। तो पीपल का पत्ता है जगदम्बा, और उसमें कृष्ण वाली आत्मा प्रवेश है। कब प्रवेश है? हाँ, शरीर छोड़ने के बाद। तो जो प्रवेश है वो श्रेष्ठ आत्मा है या निष्कृष्ट आत्मा है? श्रेष्ठ आत्मा प्रवेश है। इसलिए वो पत्ता डूब नहीं सकता, हल्की फुल्की नवैया डूबेगी नहीं। उसका खिवैया कौन है? बिठैया तो कृष्ण की आत्मा है। कृष्ण की आत्मा माने दादा लेखराज की आत्मा प्रवेश करके पाठ बजाएगी जगदम्बा में। लेकिन उस पत्ते को, उस नवैया को खेने वाला कौन है? भगवान है। इसलिए ऐसा चित्र बनाया है चित्रकार ने। चित्रकारों की इशारे की भाषा होती है। पहले दुनिया में शास्त्र नहीं बने थे। पहले अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं में चित्रकारों ने चित्रकारी की थी, पत्थरों पर मूर्तियां उकेरी थी। उन मूर्तियों के आधार पर बाद में शास्त्र बने। और कलयुग का भी समय 1250 वर्ष बता गया बाबा। और ये कहते हैं कि कलयुग का समय सबसे छोटा है, और ये शास्त्रों में लिख रखा है कि अभी लाखों वर्ष पड़े कलयुग के। क्योंकि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। क्यों? क्योंकि सुख का समय जल्दी जल्दी पास हो जाता है और दुख का समय बहुत लंबे टाइम लगाता है। इस कलयुग में ही विनाश होता है। ये कलयुग विनाशी युग है, बड़ा दुखदाई है। तो ये लंबे टाइम लगाता है, ऐसा भाषणा होती है। ये शूटिंग पीरियड में भी ऐसी भाषणा होती है। कब खलास होगा? बड़ा लंबा समय है। इसलिए 40,000 वर्ष लिख दिए हैं शास्त्रों में, संगम युग की यादगार में। और 3 नदियां बाबा है, सरस्वती, 3 नदियां, गंगा, यमुना, सरस्वती। यमुना नदी है जो इस्लाम धर्म से कनेक्टेड, और गंगा है सन्यास धर्म से कनेक्टेड। लेकिन सरस्वती गुप्त है, इलाहाबाद में तीनों मिलती है। और ये सारा ही देश नहाने के लिए जाता है गंगा पर। तो भागीरथ ने तप किया, गंगा का आना, और भागीरथ ने तप कर किया। भागीरथ को यश मिल गया, और गंगा के आने से 60,000 साल के बेटे पावन होते हैं। तो ये गंगा वही है जो अंत में निकलेगी। किसके पुरुषार्थ से निकलेगी? भागीरथ के पुरुषार्थ से गंगा निकलेगी। और हाँ, मतलब ये बता दिया, आत्मा जैसे बताया है शास्त्रों में, गीता में भी बोले है, आत्मा जन्म मरण से न्यारी है। हाँ, साथ ही साथ बता दिया आत्मा 84 जन्म लेती है। हाँ, ये आत्मा तो ये बता दिया अब निश्चय अनिश्चय जन्म और मरण है।
लेकिन जब आत्मा एक तरफ ये बोल दिया कि आत्मा आदि और अविनाशी है, उसका ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है, तो फिर आत्मा जन्म लेती है और मरण में आती है या नहीं? शरीर आता है, शरीर तो जड़ है बाबा, वही जन्म लेता है। जड़ चीजें जन्म कैसे लेंगी बाबा? जब चैतन्य आत्मा प्रवेश करती है। प्रवेश करना अलग बात हो गया, जैसे निकली आत्मा तो उसको मृत्यु बोलते हैं, आत्मा निकली तो मृत्यु। हाँ, शरीर पड़ा रह गया, वो तो जड़ हो गया। आत्मा निश्चय बुद्धि से अनिश्चय बुद्धि में आई, माने बाप को भूल गई कि नहीं? तो बाप का बच्चा है कि नहीं? बात बच्चे की बाबा आत्मा की है, आत्मा जन्म मरण में है, मतलब हाँ, जन्म मरण में आती है या शरीर आता है या आत्मा आती है? शरीर जन्मता है, शरीर मरता है, लेकिन आत्मा चैतन्य है और शरीर जड़ है। हाँ, जड़ चीजें जन्म लेती हुई है। हाँ, जड़ शरीर में आत्मा प्रवेश करती है, माना जन्म लिया। आत्मा ने प्रवेश किया शरीर में, माना जन्म लिया। जन्म किसने लिया बाबा? आत्मा ने। जैसे शिव बाबा ने शरीर के द्वारा प्रत्यक्षता हुई, माना जन्म लिया, ऐसे ही आत्मा किसी जड़ पिंड में प्रवेश हुई, माने जन्म लिया। तो आत्मा ने लिया ना बाबा? आत्मा ने तो जन्म लिया कहा जाता है। ये कहा जाता है आत्मा जन्म मरण से न्यारी, आत्मा जन्म नहीं लेती। ओहो, कहा जाता है, लेकिन आत्मा मरी थोड़ी। आत्मा ने शरीर छोड़ा, शरीर छोड़ने के बाद अपने संस्कार ले जा करके दूसरे गर्भ में प्रवेश किया ना, तो मर गई क्या? मरी नहीं बाबा, वो तो एक शरीर छोड़ दूसरा ले लिया। हाँ, ये ज्ञानियों की भाषा है। 84 चोले धारण करते हैं। ये ज्ञानियों की भाषा है क्या? एक शरीर छोड़ दूसरा ले और मर गई, ये किसकी भाषा है? ये अज्ञानियों की भाषा है। और हाँ, तो ब्राह्मणों की दुनिया में दूसरों को आशीर्वाद देते हैं, उनका क्या पार्ट होता है? ब्राह्मणों की दुनिया में तो दूसरों को आशीर्वाद देते हैं, उनका क्या पार्ट होता है? ब्राह्मणों की दुनिया में आशीर्वाद देते हैं। हाँ, उनका क्या पार्ट होता है? ब्रह्मा बाबा का पार्ट होता है। ब्रह्मा बाबा को ज्ञान नहीं है तो आशीर्वाद देते हैं। गुरु लोगों को ज्ञान नहीं है तो आशीर्वाद देते हैं। अब ऐसे तो नहीं, सब गुरुओं का दिया हुआ आशीर्वाद फलित हो जाता है। कोई कोई का फलित होता है, कोई कोई का फलित नहीं होता है। नहीं फलित हुआ तो कहेंगे बाबा भी। और है बाबा कर्मा की आत्मा कैसे हैं? कार्य करती है? कर्मा की सो में। हाँ, और राम वाली आत्मा के अंदर भी कार्य करती है। राम वाली आत्मा के अंदर भी कार्य करती है और गुलजार दादी के अंदर भी कार्य करती है। एक ही समय तो नहीं करती हैं? अलग टाइम पर करती है तीनों के अंदर। गुलजार दादी में सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करती है और राम वाली आत्मा और सूक्ष्म शरीर धारण ही नहीं करती कभी। 84 जन्मों में भी 5000 वर्ष के पाठ में कभी भी सूक्ष्म शरीर नहीं धारण करती। अभी अभी शरीर छोड़ा, अभी अभी दूसरे गर्भ में प्रवेश कर गई। भूत प्रेत बनती नहीं। भूत प्रेत कौन बनेंगे? भूत प्रेत वो बनेंगे जिन्होंने ईश्वर का ज्ञान कम लिया हो, जिन्होंने ईश्वर का ज्ञान पूरा लिया, नीति नियम कानून ज्यादा जानते हैं, वो पाप करेंगे या नहीं करेंगे? हैं? जिन्होंने ज्यादा ज्ञान लिया होगा वो पाप करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। और जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया होगा वो पाप करेंगे। तो ये चंद्रवंश से लेकर के इस्लाम वंश, बौद्धी वंश, जितने भी धर्म हैं, जितने भी धर्म पिताएं हैं, सारे भूत प्रेत बनने वाले, ब्रह्मा बाबा से लेकर जो सूर्यवंशी हैं, सूर्यवंशियों की जो पहले नंबर की पहली पीढ़ी की प्रजा है, उसकी भी एक खसूसियत है, विशेषता है। वो सारी प्रजा की सारी आत्माएं ज्ञानी तो आत्मा होती है। इसलिए बाबा ने कहा तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। उसको कहा बेसिक वालों से
एडवांस वालों से कहा, अभी विश्वास नहीं करते हैं। एडवांस वालों के घरवार वाले, परिवार वाले, जब प्रत्यक्षता हो जाएगी तो पक्का मान लेंगे। बेसिक वालों से आगे जाएंगे या पीछे रह जाएंगे? आगे जाएंगे। क्यों? क्योंकि घर में एक बंदा है जो ज्ञान में चलता है, वो सुबह से शाम तक भू 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 अपनी बात सुनाता है, दूसरे की मानता ही नहीं। तो सुना तो उन्होंने पहले से ही सब कुछ है, लेकिन विश्वास नहीं किया है, निश्चय धारण नहीं किया। लेकिन जब प्रत्यक्षता हो जाएगी तो जो सुनाते रहे हैं उनसे ज्यादा तीखी गति से दौड़ेंगे। और ओम शांति। एक बार बाप का बच्चा बना, एक बार बाप से डायरेक्ट आकर के सुना तो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेगा? जरूर आवेगा। और बाप को छोड़ के गया भी है तो हट्टी तो एक ही है, सच्चाई की, सच्चे हीरा रतन प्राप्त करने की। उस हट्टी को छोड़ करके कहाँ जाएगा? दुनिया में उसको कहीं शरण मिलेगी? मिलेगी? नहीं मिलेगी। आखिरी नहीं यहीं आना पड़ेगा। और जब आएगा तो बाप तो रहम दिल है, रहम दिल बाप उन बच्चों पर भी रहम करता है। और शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाते हैं, शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाते हैं, उसमें सूखा निकलते हैं। मंदिरों में एक आदमी बोलो। हाँ, शिवलिंग के ऊपर चंदन का लेप लगाते हैं, उसका पेन का अर्थ है। हाँ, शिवलिंग क्या है और उसमें जो चंदन का लेप लगाते हैं वो क्या है? सोमनाथ का मंदिर सबसे पुराना मंदिर है। हाँ, अभी तो वो पुराना मंदिर उजड़ गया, लेकिन उस सोमनाथ के मंदिर में जो शिवलिंग था वो लाल पत्थर का बना हुआ था और उसके बीच में हीरा जड़ा हुआ था। वो हीरा है ज्योति बिंदु शिव की यादगार, और वो लिंग है जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, उस बड़े रूप की यादगार, साकार की यादगार, माने शंकर के रूप की यादगार। तो जो शंकर है उसमें ज्ञान का चंदन आकर के बाप लगाते हैं। कौन लगाता है? शिव बाप आकर के ज्ञान का चंदन लगाते हैं। उस ज्ञान के चंदन में पवित्रता की खुशबू निकलती रहती है। नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम यह विद्यते। इस संसार में ज्ञान के मुकाबले पवित्र कोई भी चीज नहीं है। ये पवित्रता की खुशबू, ये पवित्रता का चंदन सबसे पहले किसके मस्तक में लगाया जाता है? किसकी बुद्धि में है? वो लिंग जो बड़ा रूप है शिव का, उसमें लगाया जाता है। तो भक्ति मार्ग में भक्त लोग वो स्थूल चंदन को शिवलिंग के ऊपर लगाते रहते हैं। और पिता की मृत्यु के बाद पिता की मृत्यु के बाद बच्चे काशी का 3 बार यात्रा करते हैं। पिता की मृत्यु के बाद बच्चे 3 बार काशी यात्रा करते हैं। 3 बार काशी का यात्रा करते हैं।
कई की यात्रा? काशी की यात्रा। काशी की यात्रा करते हैं। हाँ, तो वार्तालाप में बाबा ने, वार्तालाप में बताया था बाबा ने, हाँ, एडवांस के बच्चे भी 3 बार जब तक काशी का यात्रा यानी कि कंपनी जाएंगे, छुट्टी करते एक बार 3 बार नहीं। असली बात यह है, ज्ञान में आने के बाद कोई टूट जाते हैं तो एक बार टूट गए माने एक यात्रा पूरी हुई, दूसरी बार टूट गए तो दूसरी यात्रा पूरी हुई, फिर तीसरी बार आकर के उनको क्रॉस करना ही करना है, पास करना ही करना है। तीसरी बार अगर फेल हो गए तो उनकी सारी यात्राएं कैंसिल। एक बार माफ, 2 बार माफ, तीसरी बार माफ नहीं होता। तो भक्त लोगों का काम है ये क्या, बार बार चक्कर काटना। बाप के वारसदार बच्चे भी हैं जो जन्म जन्मांतर की राजाई प्राप्त करते हैं राजयोग से, और बाप के प्रजा वर्ग के बच्चे भी हैं क्या, बाप की प्रजा बनते हैं। कौन से बाप की? जो विश्व का मालिक बनता है, विश्व पिता बनता है, जगतम पितरम बनता है, उसकी प्रजा भी है। और तीसरे नंबर में बाप के भक्त भी है। वो भक्त प्रजा की कैटेगरी के नहीं है। जो पहले नंबर की, पहले धर्म की, अव्वल नंबर धर्म की जो प्रजा है उसकी भी खसूसियत है क्या, वो सारी प्रजा ज्ञान की रोशनी मारने वाले 9 लाख सितारे हैं। सितारे रोशनी देते हैं कि नहीं? ये चैतन्य सितारे हैं, ये सब ज्ञान की रोशनी देने वाले। उनमें भी अव्वल नंबर के सितारे हैं जो अपनी ज्ञान की रोशनी को, अपनी सत्ता को सूर्य की सत्ता में मर्ज कर देते हैं। और बाबा, हाँ जी, दुख देने वाले को कहते हैं आसुरी संप्रदाय। दुख देने वाले को कहते हैं आसुरी संप्रदाय। क्या देने वाले को? दुख देने वाले को असुर कहा जाता है। असुर कहा जाता है। हाँ, वही असुर अपने स्वार्थ के हेतु जो ना ब्रह्मा से जो ना खड़ा से खड़ा वरदान प्राप्त करने के दुख देने के हेतु। हाँ। और वही मुख से पर पिता परमात्मा का ज्ञान हमें मिलता है। इसका समाधान कैसे? इसका समाधान ये है कि भगवान आकर के माता के स्वरूप को निमित्त बनाता है। वो माता के 2 रूप हैं। एक है ब्रह्मा, दाढ़ी मूछ वाला, जिस दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, मंदिर नहीं बनते हैं, मूर्तियां नहीं बनाई जाती हैं, कोई उस रूप को याद नहीं करता है। तो वो ब्रह्मा जिसने अपनी गोद में आने वाले बच्चों को प्रेफरेंस दिया, ज्ञान सुनने वालों और ज्ञान पर धारणा करने वाले बच्चों को प्रेफरेंस नहीं दिया, तो वो पुरुष रूप है ब्रह्मा का। और वही पुरुष रूप जब शरीर छोड़ देता है तो कोई स्त्री चोले में माता के रूप में प्रत्यक्ष होता है। वो माता की पूजा की जाती है, मंदिर बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं। वही ब्रह्मा श्रेष्ठ बन जाता है। ब्रह्मा कहो, जगदम्बा कहो। समाधान हुआ? अरे बोलो भाई, खुले हो के बोलो। कैसे है? ब्रह्मा जो है ना माता में प्रवेश करता है, तभी वो जो है ना हाँ,
आज की मुरली में क्या आया? माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। तो क्या पुरुष रूप में या स्त्री चोले के रूप में? हैं? स्त्री चोले के रूप में। और पिंडदान क्या चीज होता है? पिंडदान जो करते हैं मरने के बाद, पिंडदान क्या होता है? कहते हैं ना पिंड छूट गया। अरे ये तो हमारे पिंड पड़ गया। भक्ति मार्ग में ऐसे समझते हैं कि जो पितृपक्ष है, माता पिता हैं या उनके माता पिता हैं, वो शरीर छोड़ते हैं तो शरीर छोड़ने के बाद उनसे पीछा छुड़ाना है। उनसे पीछा तब तक नहीं छूटेगा जब तक पिंडदान नहीं करेंगे। तो ये पिंडदान करना कोई दूसरी बात नहीं है। भगवान जब आते हैं तो कहते हैं बच्चे पहले घर का सुधार फिर पर का सुधार। जिस परिवार में जन्म लिया है उस परिवार का कल्याण पहले करना है। दुनिया वालों को ईश्वरीय ज्ञान बाद में बांटना है। पहले किसको देना है? परिवार वालों को देना है। परिवार वालों में भी माता पिता को पहले देना है। माता पिता से वेरीफाई कराना अच्छी बात है या खराब बात है? हैं? अच्छी बात। वो पितृ ऋण है, उस पितृ ऋण से छुटकारा पाना है, नहीं तो उल्टा काम हो जाएगा। कोई अपने घर के लोगों को न दे और बाहर की दुनिया में दान करता रहे तो अच्छी बात है, हैं? घर में आग लगी हो, घर के भातियों को न बचाए और मोहल्ले पड़ोस के भातियों को बचाने में लग जाए तो ये अच्छी बात है नहीं? और हाँ हैं? क्या लाता है? सूर्य। सूर्य ज्ञान की रोशनी लाता है। चंद्रमा जो है वो सूर्य से रोशनी लेकर के फिर रोशनी देता है। रात्रि कौन लाता है? हैं? रात्रि कौन लाता है? हाँ, रात्रि माया लाती है। माया मासी कहो, बच्चों की, बाप की बेटी कहो, वो माया कोई दूसरी चीज नहीं है। हमारे अंदर जो कमजोरियां हैं, मनुष्य आत्माओं में जो कमजोरियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 विकारों की कमजोरियां ही माया का रूप है। जो माया का रूप कोई स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में, कोई पदार्थ के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं, वो माया का रूप है। माँ माने नहीं, आया माने आया, न आया होता तो अच्छा था। ये हिसाब किताब लेने का, पूर्व जन्मों का हिसाब किताब होता है ना, वो हिसाब किताब लेने के लिए आ गया माया रावण। ये हिसाब किताब बांधता कौन है? हैं? पूर्व जन्मों में ये हिसाब किताब किसने बांधा? हम आत्माओं ने ही बांधा। बाप को छोड़ दिया और बाप को छोड़ करके दूसरे धर्म पिताओं के चक्कर में आ गए, मायावियों के चक्कर में आ गए। वो मायावी अपना प्रभाव संसार में आगे कर देते हैं, खुद भी नीचे गिरते हैं और सारी दुनिया को, अपने फॉलोअर्स को भी नीचे गिराते हैं। खुद भी नरक में जाते हैं और सारी दुनिया नरक में जाती है। अपने फॉलोअर्स को भी उठा करके स्वर्ग में नहीं ले जाते। कोई भी धर्म पिताएं खुद स्वर्ग में गए हैं क्या? उनके फॉलोअर्स स्वर्ग में जाते हैं कि दुनिया गड्ढे में जा रही है? सारी दुनिया को गड्ढे में ले जाने वाले।
एक बाप ही है। ड्रामा में उस एक का ही पार्ट है। क्या? नीचे से उठा करके ऊपर ले जाना, नरक में से उठा करके स्वर्ग में ले जाना। और बाबा जैसे कि आगे जो ओमनी में गीता का जो श्लोक लेक्चर गीता परमात्मा से देते थे प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा जो परमात्मा परिचय का आधार बना उस समय, वो जो परमात्मा परिचय का जो श्लोकों के द्वारा माध्यम बना वो संपूर्ण धारण करने में आपको कम ये आगे वालों ने नहीं सुना, हम तो मोबाइल सुनते सुनते बहरे हो गए। बाबा हाँ, यदि आदि में गीता के श्लोकों का क्लैरिफिकेशन गीता के श्लोकों का क्लैरिफिकेशन परमपिता सिंह ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा दिया। यज्ञ के आदि में भगवान बाप आते हैं, तो जो पुराने से पुराना भारत के लोगों का धर्म ग्रंथ है वो गीता, श्रीमद् भगवत गीता, सर्वशास्त्र शिरोमणि भगवत गीता, उस गीता के ही बैठ करके अर्थ सुनाते हैं। जो अर्थों का अनर्थ मनुष्य गुरुओं ने कर दिया, उसका सही अर्थ, सही भावार्थ भगवान बाप आकर के सुनाते हैं। हाँ, तो फिर बाबा वो उस समय तो चित्र में चार चित्र नहीं थे, वो परमात्मा को परिचय देने का आधार बन गया, ऐसा कहा जा सकता है। जो परमपिता सिंह ने किया, चार चित्र नहीं थे। हाँ, जो शुरुआत में 4 चित्र नहीं आए थे। शुरुआत में सिर्फ 2 ही चित्र थे, एक त्रिमूर्ति गोला और दूसरा झाड़ का चित्र। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र है और ये सीढ़ी का चित्र बाद में निकला है, पहले नहीं था, सन 60 से पहले। बाबा यदि के आदि पर 1936 से 42 के बीच में चित्र बने हैं, झाड़ का त्रिमूर्ति का है झाड़। नहीं, आदि में नहीं बने। तो बाबा उस समय जो गीता के श्लोक का क्लैरिफिकेशन था वही परमात्मा परिचय का आधार कहा जा सकता है। हाँ, झाड़ का और जो त्रिमूर्ति का चित्र है वो पहले था। गीता के श्लोक का परमात्मा परिचय का आधार माना जा सकता है। हाँ, ठीक है। बाबा ये परमात्मा परिचय में निश्चित की आत्मा तो सब बाबा इनकी आत्मा नहीं होती उस समय से जो परमपिता सिंह को पहचानते यथार्थ रूप से ज्ञान क्या गीता के श्लोकों से आधार से पहचान ज्ञान में ही नहीं बनती है क्या आधार से पहचाना जाता है। हाँ, दुनिया में जितने भी मठपंथ है भारत में खास, उन सभी मठपंथ वालों ने प्राय करके गीता को अपने भावार्थ में ढाल दिया है, अपने अपने तरीके से गीता की व्याख्या की है। लेकिन सब व्याख्याएं मनुष्य गुरुओं के द्वारा है या भगवान के द्वारा है? मनुष्य गुरुओं के द्वारा। मनुष्य भिखारी बनता है तो उसकी टीकाएं भी भिखारी बन जाती। भगवान भी निर्विकारी है, वो भगवान आकर के जो वेद शास्त्रों का सार सुनाता है उसमें ही सच्चाई होती है, सारे ज्ञान का राज आकर के खुल जाता है। भगवान ने आकर के गीता के श्लोकों का सही अर्थ सुनाया था यज्ञ के आदि में, परंतु बाद में जो पारवश हुए उन्होंने न समझने के कारण उस लिटरेचर को जमीन दोष कर दिया। जैसे भारत में मुसलमान आए तो उन्होंने अपने भारत के ग्रंथों को फाड़ फाड़ करके नदी में डाल दिया, भाड़ में झोंक दिया जलाने के लिए। सारे शास्त्रों की दुर्गति की। बाद में क्रिश्चियंस आए, क्रिश्चियंस ने भाड़ में तो नहीं फूका,
फिर विदेशों में ले जाकर के उसकी मनमानी व्याख्या की और ग्रंथों को प्रयोग कर दिया। तो सारी सृष्टि श्रीमद् भगवत गीता जो सर्वशास्त्र शिरोमणि है उसका उल्टा अर्थ किया। सबसे बड़ी गलती ये हो गई गीता में जो निराकार का स्फुट था उसे निकाल करके साकार कृष्ण का नाम डाल दिया। ये कृष्ण नारायण वासुदेव जो नारायण सत्यु के आदि में था, बचपन में उसका नाम कृष्ण था। अरे सृष्टि का वो तो पहला पत्ता है, वो कैसे गीता ज्ञान सुनाएगा? भगवान आकर के सृष्टि पर गीता का ज्ञान सुनाते हैं। वो पहले पत्ते का भी जो जन्म देने वाला बीज है, उस बीज को आप समान बना करके शिव शंकर बोलाना, आप समान बना करके निराकारी बना करके निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बना करके गीता का सच्चा ज्ञान लेते। बाबा 16,000 की माला में आने से अच्छा है पहले नंबर की राजे में आ गए। हाँ जी। तो पहले नंबर की राजे की संख्या कितनी होती है? पहले नंबर की जो राजाई है वो तो बता दिया, सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो 12 के ग्रुप है माला में, वो 24 आप में श्रेष्ठ राजाएं बनते हैं, श्रेष्ठ युग में बनते हैं। बाकी जो और है 24 को छोड़ करके वो सारे दूसरे धर्मों के बीज है। 16,000 में आने से पहले नंबर की राजा की प्रजा में भी आना ठीक है। वो प्रजा हाँ जी, जो 16,000 है उनमें तो ऐसी आत्माएं भी सरेंडर होती है ईश्वरीय सेवा में, जो ईश्वरीय सेवा नाम मात्र को भी नहीं करती है, जिस सर्विस करती है। तो वो राजाई कुल में आते हुए भी, क्योंकि बाप के तो बच्चे बन गए, बाप ने तो उन्हें गोद में ले लिया, तो बाप को तो परवरिश करनी ही करनी है। लेकिन प्राप्ति क्या होगी? राजाई की प्राप्ति होगी या दास दासी बनते रहेंगे राजकुल में? राजकुल में दास दासी बनते रहते हैं और अंतिम त्रेता के अंतिम जन्म में जाकर के कोट पतलून मिल जाती है। इसलिए त्रेता के अंत में जाकर के 16,108 की संख्या पूरी होती है। माना जो 2-3 नंबर के नारायण है वो भी 16,000 में आते हैं। हाँ जी। तो पहले नंबर की प्रजा की संख्या कितनी, वही हम पूछ रहे हैं। पहले नंबर की राजा की प्रजा की संख्या कितनी? 4.5 लाख। 4.5 लाख की 2.25 लाख तो रुद्रमाला के हो गए, 2.25 लाख विजय माला से हो गई। विजय माला से नहीं, विजय माला के मणकों में रुद्रमाला के मणके ऐड हो जाते हैं, वो सारी विजय माला हो जाती है, सूर्यवंशी माला हो जाती है, वैजयंती माला कही जाती है। अंत में उन सब की विजय हो जाती है। ओम